बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही दयालु और नेकदिल इंसान था। उसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं थी। वह हर किसी की मदद करता, हर किसी के लिए अच्छा सोचता और किसी को भी मना नहीं कर पाता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और कहते, वीरेंद्र जैसा भला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसकी भलमनसाहत का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वीरेंद्र की आदत थी कि अगर कोई उससे मदद मांगता तो वह बिना सोचे समझे उनकी मदद कर देता। अगर कोई उससे पैसे उधार मांगता तो वह दे देता, लेकिन कई बार वे पैसे वापस नहीं मिलते। अगर कोई उससे सामान मांगता तो वह बिना सवाल किए दे देता, लेकिन लोग उसका सामान वापस नहीं करते। अगर कोई अपना काम निकलवाने के लिए उसे परेशान करता तो वह बिना किसी शिकायत के उनकी मदद करता। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाने लगे। वीरेंद्र को कुछ भी कहो यह मना नहीं करेगा, ऐसा कहकर लोग उसका फायदा उठाने लगे। वीरेंद्र को अब एहसास होने लगा था कि उसकी भलमनसाहत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है, लेकिन फिर भी वह किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन वीरेंद्र बहुत उदास होकर गांव के एक संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। मैं कुछ भी गलत नहीं करता, फिर भी लोग मेरी कदर नहीं करते। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जंगल में एक सच्चा किस्सा है। अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। वीरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, कैसा किस्सा गुरुदेव? संत ने शुरू किया, एक जंगल में दो पेड़ थे, आम का पेड़ और बबूल का पेड़। आम का पेड़ बहुत ही मीठे फल देता था। कोई भी आता उसकी टहनियाँ तोड़ता, उसके पत्तों को नोचता, लेकिन आम का पेड़ कभी भी किसी को कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ बबूल का पेड़ था, जिसमें कांटे थे। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो उसके कांटे चुभ जाते और लोग दूर चले जाते। धीरे धीरे आम के पेड़ की टहनियाँ कमजोर हो गई, उसके फल कम होने लगे और एक दिन वह पूरी तरह सूख गया। लेकिन बबूल का पेड़ अपनी जगह मजबूत खड़ा रहा, क्योंकि लोग उसकी इज्जत करते थे और उसकी सीमाओं को समझते थे। संत ने वीरेंद्र से पूछा, अब तुम बताओ, इन दोनों में से कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहा? वीरेंद्र ने जवाब दिया, गुरुदेव, बबूल का पेड़ ज्यादा समय तक जीवित रहा। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही बेटा, यह दुनिया आम के पेड़ जैसी भलमनसाहत को हमेशा अच्छा नहीं समझती। अगर तुम हर किसी को हाँ कहते रहोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे और एक दिन तुम खुद को खो दोगे। वीरेंद्र चुपचाप यह सब सुनता रहा। संत ने आगे कहा, इसका यह मतलब नहीं कि तुम बुरे बन जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी अच्छाई को संभालो, उसका सही जगह उपयोग करो और जब जरूरत हो तो ना कहना भी सीखो। वीरेंद्र को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसने अपनी अच्छाई को बचाने और उसका सही उपयोग करने का निर्णय लिया। जब कोई उससे उधार मांगता तो वह पहले सोचता कि क्या वह व्यक्ति भरोसेमंद है। जब कोई बिना जरूरत के उसकी मदद मांगता तो वह समझदारी से फैसला लेता कि उसे हाँ कहना चाहिए या नहीं। अगर कोई उसके साथ धोखा करने की कोशिश करता तो वह चुपचाप सहन करने की बजाय उसका विरोध करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी नई सोच को समझने लगे। अब लोग उसकी अच्छाई का सम्मान करने लगे, बजाय इसका फायदा उठाने का। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। अगर हर किसी को हाँ कहना जरूरी नहीं, सही समय पर ना कहना भी सीखो। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी सीमाओं को भूल जाओ, खुद की भी कदर करना जरूरी है। दुनिया हमेशा भले लोगों की कदर नहीं करती, लेकिन अगर तुम समझदारी से अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो खुद को खो बैठोगे। अच्छा बनो, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।